रुकिए और मेरी आवाज ध्यान से सुनिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी हर दिन वही पैटर्न दोहरा रही है जो आपके दिमाग की गहराई में दर्ज है? न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि इंसान के विचार उसके मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनाते हैं और वही पाथवे उसकी पूरी किस्मत तय करते हैं। सोचिए, अगर आप उन पाथवे को बदल दें, अगर आप अपने दिमाग को नए आदेश दें, तो आपकी हकीकत भी बदल जाएगी। यही रहस्य मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिया है और इसी ने मुझे गरीबी से उठाकर अमीरी के शिखर तक पहुंचाया। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह शक्तिशाली रहस्य जिससे न सिर्फ आप अपने सपनों को लिख सकते हैं बल्कि उन्हें वास्तविकता में खड़ा कर सकते हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे बार बार दोहराने से पूरा ब्रह्मांड आपके आदेश पर झुक जाता है। लेकिन एक चेतावनी है, अगर आप इस ज्ञान को सुनकर भी इसे अनदेखा कर देंगे, अगर आपने आज इस परिवार डिसीडिंग मनी फैमिली से जुड़ने का फैसला नहीं लिया, तो आप पीछे छूट जाएंगे। आप देखेंगे कि बाकी लोग लिखकर, सोचकर और महसूस करके अपनी किस्मत बदल रहे हैं और आप वहीं खड़े रह जाएंगे। इस मौके को गंवाना मतलब खुद के साथ अन्याय करना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज ही हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें और वह चुनिंदा परिवार का हिस्सा बने जो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि अपनी किस्मत को खुद लिखता है। अब आइए उस गहरे राज को समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत और वह सबसे अद्भुत आदत जो आपके भविष्य को दोबारा लिख सकती है। हर दिन वही लिखो जो तुम्हें चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? यह बेहद सरल है। यह नियम कहता है, आप वही आकर्षित करते हैं जिस पर आप लगातार सोचते और जिसे गहराई से महसूस करते हैं। अगर आपके विचार हमेशा गरीबी, दुख और कमी से जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में वही अनुभव और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान समृद्धि, खुशी और सफलता पर होगा तो धीरे धीरे वे चीजें आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाएंगी। याद रखिए, ब्रह्मांड आपके हर विचार और हर भावना को एक आदेश की तरह ग्रहण करता है। इसलिए जब आप रोजाना लिखते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अमीर हूं, मेरा जीवन आनंद से भरा है, तब असल में आप अपने अवचेतन मन को नया आदेश दे रहे होते हैं और यही आदेश धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को पुनर्लेखन करना शुरू कर देता है। अब सवाल उठता है, यह लिखना इतना जरूरी क्यों है? मैंने बार बार कहा है, विचार तभी वास्तविकता में ढलते हैं जब उन्हें दोहराया जाए और गहराई से अवचेतन में उतारा जाए। जब आप लिखते हैं तो आप केवल सोचते नहीं बल्कि अपने विचार को अपने भीतर की हर परत पर महसूस करते हैं कि हैं। यह वैसा ही है जैसे मिट्टी में बोया गया बीज, जिसे पानी मिलते ही अंकुरित होना शुरू हो जाता है। लिखना आपके सपनों को वह पानी देने जैसा है जिससे वे अंकुर फूटते हैं और बड़े होकर फल देते हैं। अब सुनिए मेरी अपनी कहानी। मेरी शुरुआत बेहद साधारण थी। पढ़ाई अधूरी रह गई थी, पैसे की तंगी हमेशा साथ थी और हालात इतने खराब थे कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि जीवन किस दिशा में जा रहा है। लेकिन मेरी जिंदगी बदलने का पल तब आया जब मेरे हाथ लगी किताब थिंक एंड ग्रो रिच। उस किताब ने मुझे यह सिखाया कि अगर मैं हर दिन अपने लक्ष्य को लिखना शुरू कर दूं और पूरे मन से उसी पर ध्यान केंद्रित करूं, तो मेरा भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है। मैंने यह अभ्यास अपनाया। शुरू में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। दिन गुजरते रहे, लेकिन मैंने लिखना बंद नहीं किया और फिर धीरे धीरे सही मौके, सही लोग और सही अवसर मेरी जिंदगी में आने लगे। मैं वहां पहुंच गया जहां कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ही वर्षों में मेरी आय इतनी बढ़ गई कि मैं करोड़पति बन गया और इस पूरे सफर का रहस्य केवल यही था, मैंने अपने सपनों को रोज लिखा और उन्हें सच्चाई की तरह महसूस किया। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर आपको लिखना कैसे शुरू करना चाहिए? बहुत आसान है। एक डायरी लीजिए और हर सुबह तथा हर रात लिखिए। हमेशा वर्तमान काल में लिखिए, जैसे वह चीज पहले से आपके पास मौजूद है। उदाहरण के लिए, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ, मेरे पास सफलता और प्रेम दोनों हैं। और याद रखिए, लिखते समय महसूस करना बेहद जरूरी है।
अगर आप केवल शब्दों को लिख देंगे लेकिन दिल से विश्वास नहीं करेंगे तो असर कम होगा। लेकिन अगर आप लिखते हुए खुद को उसी स्थिति में जीते हुए देखेंगे तो आपका अवचेतन मन तुरंत सक्रिय हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 हिस्सों पर काम करता है। पहला है विचार, दूसरा है भावना और तीसरा है आकर्षण। जब आप किसी विचार को बार बार अपने मन में लाते हैं तो धीरे धीरे आपकी भावनाएं उसी दिशा में बहने लगती हैं और जैसे ही भावनाएं जुड़ जाती हैं वे एक खास प्रकार का कंपन पैदा करती हैं। यह कंपन ही है जो पूरे ब्रह्मांड को संदेश भेजता है और ब्रह्मांड हमेशा उसी कंपन के अनुसार जवाब देता है। आइए एक कहानी सुनते हैं, एक साधारण इंसान की जिसने इस नियम को अपने जीवन में अपनाया और करोड़पति बन गया। अमेरिका का एक युवक था जिसके पास नौकरी नहीं थी और जीवन संघर्ष से भरा था। उसने मेरी सलाह मानी और हर दिन लिखना शुरू किया। मेरे पास स्थिर आय है, मेरा जीवन खुशहाल है। शुरुआत में कुछ खास नहीं बदला, लेकिन उसने लिखना बंद नहीं किया। कुछ महीनों बाद उसे अच्छी नौकरी मिली, वहां से आय शुरू हुई। फिर उसने लिखा, मेरी आय हर महीने बढ़ रही है। कुछ ही वर्षों बाद उसने खुद का व्यवसाय खड़ा किया और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया। यहीं से हमें समझना चाहिए कि यह प्रक्रिया कोई त्वरित चमत्कार नहीं है, लेकिन जब आप इसे निरंतर अपनाते हैं तो आपके जीवन का वातावरण धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। यही असली खेल है। सोचो, महसूस करो और आकर्षित करो। अब एक अभ्यास करते हैं। अभी एक कागज उठाइए और लिखना शुरू कीजिए कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। लेकिन याद रखिए, उसे ऐसे मत लिखिए जैसे वह भविष्य में होगा, बल्कि ऐसे लिखिए जैसे वह पहले से सच है। अगर आपका सपना घर खरीदना है तो मत लिखिए, मैं घर खरीदना चाहता हूँ, बल्कि लिखिए, मैं अपने सुंदर घर में रह रहा हूँ। अगर आपका सपना करोड़पति बनना है तो मत लिखिए, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, बल्कि लिखिए, मैं करोड़पति हूं और मेरा जीवन समृद्ध है। और यहाँ एक और बेहद महत्वपूर्ण तत्व है, कृतज्ञता, आभार प्रकट करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कृतज्ञता ईंधन का काम करती है। जब आप लिखते हैं, धन्यवाद, मुझे यह जीवन मिला है, धन्यवाद, मेरी आय लगातार बढ़ रही है, धन्यवाद, मेरा शरीर स्वस्थ है, तब आप केवल आभार नहीं जता रहे, बल्कि अपनी ऊर्जा को इतना सकारात्मक बना रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देने लगता है। यही कारण है कि मैंने बार बार कहा है, लिखो, महसूस करो और आभार जताओ। यह तीनों मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक बनाते हैं जो आपके सपनों को खींचकर आपकी हकीकत में बदल देता है। अब सोचिए, क्या केवल पैसे तक ही यह नियम सीमित है? बिल्कुल नहीं। आप इसे हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। पैसे के लिए बच्चे से रोज लिखिए, मेरी आय लगातार बढ़ रही है। रिश्तों के लिए लिखिए, मेरे संबंध प्रेम और सम्मान से भरे हुए हैं। स्वास्थ्य के लिए लिखिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। हर क्षेत्र में यही नियम लागू होता है। जो चाहिए उसे ऐसे लिखो जैसे वह पहले से मौजूद है। लिखते समय उसे महसूस करो और भरोसा रखो कि वह आपकी ओर आ रहा है। दोस्तों, एक बार रुककर सोचिए, हम हर दिन कितने विचार करते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार एक इंसान दिन भर में लगभग 60 से 80 हजार विचार करता है, लेकिन सबसे दुखद यह है कि उनमें से ज्यादातर वही विचार होते हैं जो हमने कल भी सोचे थे। यानी हम रोज वही पुरानी सोच दोहराते रहते हैं और उसी सोच के हिसाब से हमारा जीवन भी वैसा ही बना रहता है। अब सवाल यह है, अगर हमें नई मंजिल चाहिए तो क्या हम पुरानी सोच के सहारे वहां पहुंच सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर आप नई दिशा चाहते हैं तो सोच भी नई करनी होगी। यही संदेश मैं हमेशा देता आया हूं। अगर आप हर दिन वही सोचते रहेंगे जो कल सोचा था, तो आपका भविष्य भी कल जैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप रोज लिखना शुरू कर दें कि आपको क्या चाहिए, तो आपके विचार बदलेंगे, आपकी भावनाएं बदलेंगी और आखिरकार आपकी पूरी हकीकत बदल जाएगी। अब एक उदाहरण पर गौर कीजिए। मान लीजिए किसी इंसान के पास पैसे की कमी है। उसके मन में लगातार यही चलता रहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हालत खराब है, काश
मेरे पास थोड़ा और पैसा होता। उसे लगता है कि वह अपनी समस्या बयान कर रहा है, लेकिन असल में वह ब्रह्मांड को आदेश दे रहा होता है कि उसके जीवन में कमी बनी रहे, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उसकी सोच और भावना को पकड़ता है और वही उसे वापस लौटाता है। अब इसके विपरीत अगर वही इंसान हर दिन लिखना शुरू कर दे, मेरी आय लगातार बढ़ रही है, मेरा जीवन समृद्ध है, मुझे पैसा आसानी से और सही तरीकों से मिलता है, तो उसके विचार बदल जाएंगे। धीरे धीरे उसके भीतर विश्वास जन्म लेने लगेगा, और जैसे ही विश्वास पनपता है, उसके आसपास के अवसर भी बदलने लगते हैं। यही असली खेल है विचारों से वास्तविकता बनाने का। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या केवल लिखना ही काफी है या इसके साथ और भी कुछ करने की जरूरत होती है? मैंने हमेशा यही कहा है, लिखना पहला कदम है। यह आपके अवचेतन को नया आदेश देता है, लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो उसे पढ़ें भी, उसे जोर से बोलें भी और महसूस भी करें। यानी उसे केवल कागज पर मत छोड़िए, बल्कि उसे अपने शरीर और मन में उतार लीजिए। यही वह प्रक्रिया है जिससे आपकी आदतें बदलती हैं। और याद रखिए, आदत ही वह ताकत है जो इंसान को गरीब से अमीर और दुखी से खुशहाल बना देती है। अब एक और कहानी सुनिए। एक महिला थी जिसने मेरा सेमिनार अटेंड किया। उसकी शादी टूट चुकी थी, आर्थिक हालत बेहद खराब थी और वह गहराई से अकेलापन महसूस करती थी। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा, जिस जीवन को तुम पाना चाहती हो उसे हर दिन लिखना शुरू करो। उसने रोज लिखा, मैं खुशहाल हूं, मेरे पास एक प्यार करने वाला साथी है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। शुरुआत में उसे यह सब झूठ जैसा लगता था। उसके हालात इतने खराब थे कि यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसने लिखना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। पहले उसे नई नौकरी मिली, फिर उसकी आय बढ़ी, और कुछ वर्षों बाद उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसे सच्चा प्रेम दिया। उसने खुद कहा, मुझे वही मिला जो मैं हर दिन लिखती थी। दोस्तों, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली जादू। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आपके विचारों का विज्ञान है। जब आप लगातार वही सोचते हैं, वही लिखते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी के हिसाब से कार्य करना शुरू कर देता है। और यही वह शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अब मैं आपको एक अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस सपने को याद कीजिए जिसे आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं। अब अपने आप से कहिए, मैं यह पा चुका हूं, मैं इस सपने को जी रहा हूं। उस दृश्य को अपने सामने देखिए और तुरंत उसे कागज पर लिख दीजिए। अगर आप यह अभ्यास रोज करेंगे तो आपके विचार धीरे धीरे बदल जाएंगे और आपकी दिशा भी बदल जाएगी। मैं अक्सर कहा करता था, मनुष्य वही बनता है जो वह दिन भर सोचता है। यह कोई किताब की पंक्ति मात्र नहीं है, बल्कि जीवन का अटल नियम है। अगर आप अपने विचारों को नहीं बदलते तो कोई बाहरी परिस्थिति भी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आपने विचार बदल दिए तो सब कुछ बदल जाएगा। अब यहाँ मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आप अभी इस क्षण हमारे परिवार डिकोडिंग मनी फैमिली से नहीं जुड़े, तो आप सचमुच पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वहां हम सिर्फ ज्ञान साझा नहीं करते, बल्कि अभ्यास कराते हैं, जिससे आपकी सोच नए न्यूरल कनेक्शन बनाती है। यह न्यूरोसाइंस का सीधा प्रमाण है कि समूह ऊर्जा आपके परिणामों को कई गुना तेज कर देती है, और अगर आप इसका हिस्सा नहीं बने तो बाद में पछताना तय है। अब बात करते हैं एक और अहम शक्ति की, कृतज्ञता। मैंने हमेशा कहा है कि आभार आपके विचारों को चुंबक बना देता है। जब आप लिखते हैं, धन्यवाद मेरे पास यह जीवन है, धन्यवाद मेरी सेहत अच्छी है, धन्यवाद मेरी आय लगातार बढ़ रही है, तब आप सिर्फ आभार नहीं जता रहे होते, बल्कि ब्रह्मांड से और अधिक पाने का द्वार खोल रहे होते हैं। एक व्यक्ति ने इसका प्रयोग किया। उसने रोज अपनी डायरी में 3 बातें लिखना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी था। शुरुआत में उसे यह साधारण सा अभ्यास लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसका ध्यान अब कमी पर नहीं बल्कि भरपूरता पर है। और जैसे ही उसका ध्यान बदला,
वैसे ही उसके जीवन में भी भरपूरता आनी शुरू हो गई। दोस्तों, अब तक आपने समझा कि जो चाहिए उसे रोज लिखो, उसे वर्तमान काल में लिखो। लिखते समय उसे महसूस करो और उस पर आभार जताओ। लेकिन यहाँ एक और चीज बेहद जरूरी है, धैर्य। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आज लिखो और कल सब कुछ बदल जाए। यह एक प्रक्रिया है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही यहाँ भी समय लगता है। लेकिन अगर आप लिखना जारी रखते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं और धैर्य रखते हैं, तो परिणाम निश्चित हैं। अब सोचिए, अगर आप अगले पूरे 1 साल तक हर दिन सिर्फ 5 मिनट यह लिखने का अभ्यास करें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। हो सकता है अभी आपको यह अभ्यास बहुत छोटा लगे, लेकिन याद रखिए, यही छोटी छोटी आदतें सबसे बड़े बदलाव लाती हैं। मैंने हमेशा कहा है, आपको वही मिलेगा जिसे आप सबसे साफ तस्वीर की तरह देख सकते हैं और जिसके लिए आप दिल से आभार महसूस कर सकते हैं। इसलिए लिखना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके भविष्य की तस्वीर बनाने का तरीका है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कल सुबह उठते ही आपके पास वह सब कुछ आ जाए जिसकी आपने कामना की है, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप उस जीवन को जीने के लिए सच में तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही लिखना शुरू कीजिए। और अगर अभी भी आप टालते हैं, तो मान लीजिए कि आप खुद अपनी किस्मत से भाग रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उसी का साथ देता है जो अपने सपनों को गंभीरता से लिखता है और उन पर यकीन करता है। दोस्तों, अब तक हमने यह देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई कल्पना नहीं है, यह आपके विचारों की शक्ति है। यह वह नियम है जो हर पल चुपचाप आपके जीवन में सक्रिय है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। आपने सुना कि मैंने गरीबी से अमीरी तक का सफर कैसे तय किया। आपने जाना कि एक महिला ने अपने टूटे जीवन को दोबारा लिखा और वह सब हासिल किया जिसकी उसने कामना की थी। और आपने यह भी समझा कि कैसे छोटे छोटे शब्द आपके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं। अब मैं आपको एक अंतिम कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक युवक था जिसकी हालत बेहद खराब थी। नौकरी नहीं थी, रिश्ते टूट चुके थे और वह रोज यही सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि अब वह अपनी नई जिंदगी खुद लिखेगा। उसने मेरी बात मानी और हर सुबह अपनी डायरी में लिखा, मैं खुशहाल हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरा जीवन संतुलित है और मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। शुरुआत में उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने लिखना जारी रखा। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, आत्मविश्वास बढ़ा और वह नए अवसरों के लिए खुल गया। कुछ महीनों में उसे नौकरी मिली, फिर आय बढ़ी और कुछ वर्षों बाद वह उसी जगह खड़ा था जिसे कभी उसने केवल शब्दों में लिखा था। उसने कहा, मैंने पहले कागज पर लिखा और फिर ब्रह्मांड ने मेरी किस्मत में लिखा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप इस ज्ञान को केवल सुने ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारें। याद रखिए, आपका भविष्य पहले से तय नहीं है, आप ही उसके निर्माता हैं। आपके विचार, आपके शब्द और आपकी भावनाएं ही आपका भाग्य लिखते हैं। और सबसे शक्तिशाली उपकरण आपके हाथ में है, लिखना। आज से तय कीजिए कि चाहे कुछ भी हो, आप रोज अपने सपनों को लिखेंगे, वर्तमान काल में विश्वास के साथ और आभार के भाव से। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप यह अभ्यास जारी रखेंगे, वैसे वैसे आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपके अवसर बदलेंगे और आखिरकार आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। मैं आपको यही कहकर छोड़ना चाहता हूँ, आप अपने भाग्य के शिकार नहीं हैं, आप अपने भाग्य के लेखक हैं। तो कल तक इंतजार मत कीजिए, कल नहीं, अगला हफ्ता नहीं, बल्कि अभी इसी पल से शुरू कीजिए। और याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा तैयार है, बस आपको अपनी कलम से अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना है।